हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भूपेश वासु और आज हम आपको बताने वाले हैं कि ठंडाई कैसे तैयार की जाती है। ठंडाई जो कि आपने देखा होगा बाज़ार में गुरुजी ठंडाई के नाम से अलग अलग प्रकार से मिलती है, लेकिन जो एक्चुअल बनाने की विधि है, जो हज़ारों सालों से हमारे पूर्वज बनाते आए हैं, वो बनाने का तरीका है इस चीज़ से। ये जो चीज़ है, ये होती है एक्चुअल में ठंडाई का बेसिक इन्ग्रीडियंट, जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये आपको दिख रहा है ना मेरी हथेली पर। ये एक्चुअल में इसको रात भर आपको भिगो के रखना पड़ता है, और रात को जब आप भिगोते हो और इसके साथ में आप बादाम डाल सकते हो, इसके साथ में आप ऐसी चीज़ डालते हो जो आपके शरीर को ठंडा रखती हैं, और रात भर ठंडा होने के बाद इस तरीके से जब कांच के आप गिलास में इसको रखते हैं तो ये इस प्रकार की बन जाती है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक मिक्सी के अंदर पूरी तरीके से इसको ग्राइंड कर देंगे। जब ग्राइंड कर देंगे और उसके बाद इसको नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे, वो आप स्टे ट्यून। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। तो हमने सोचा था कि मिक्सी ले लिया और इसके अंदर हम धीरे धीरे ये सब सारा का सारा जो हमने बनाया था इसको हम डालेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा उसके अंदर अब इसको ग्राइंड किया जाएगा। ग्राइंड करने का समय जो होगा वो लगभग अराउंड होगा आपके थोड़ी सी देर, ज़्यादा देर हम ग्राइंड नहीं कर पाएंगे इसको। हम इतना ही ग्राइंड करेंगे जिससे ये पूरा पीस के और ये मिक्स हो जाए, और उसके बाद इसको फिर कपड़ छान करते हैं, यानी कपड़े से छानते हैं। अब इसको हम 30 सेकेंड के लिए ग्राइंड करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमने इसको पूरी तरीके से ग्राइंड कर दिया था, अब इसको एक कपड़े के ऊपर धीरे धीरे डालेंगे। ये देखिए, बहुत स्लोली डालना है हमें। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जितना भी बचा हुआ है ना, इसके अंदर थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे, और पानी मिक्स करके इसको भी इसके अंदर डाल दिया जाएगा। अब हमने इसमें सारा का सारा पानी डाल के, अब ये सारा का सारा इसमें से इसको पूरे तरीके से हिलाते हुए हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ही डाल देंगे। अब आप देखिए, अब इसके अंदर लिटरली कुछ भी नहीं बचा है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि आपको इसको धीरे धीरे से हिलाना है एक चम्मच से, और इसको धीरे से निचोड़ना है, निचोड़ के ताकि सारा इसका जो भी सत्व है वो अंदर चला जाए। और फिर इसके बाद इसको बार बार आपको अराउंड 50 टाइम्स पर टाइम्स ऐसे करके लगभग 200 बार अगर आप करोगे, तब जाके इसका पूरा जो इसका सत्व है वो आपके उसमें पानी में आ जाएगा, और आपकी जो ठंडाई है वो तैयार हो जाएगी। अब आप इसमें फिर स्वच्छ किया, अब इसको अराउंड 50 टाइम्स इसके अंदर डिप करना है, और इसके बाद हमें उसको बाहर निकालना है। इससे क्या होगा कि इसका जितना भी सत्व है वो बाहर निकल जाएगा। देखिए, ये एक बहुत ही बेसिक तरीका है। आप बाज़ार से एक ठंडाई लेके आते हैं, आप बाज़ार से गुरुजी ठंडाई या जो भी लाते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। वो कितना भी गए वो प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं करते, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है। लेकिन अगर आप ये घर पे बनाते हैं तो घर पे बनाने पर कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है। दूसरी अच्छी बात ये है कि आप ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये बाज़ार से परचेस कर सकते हैं। बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं वो एक होता है आपके सौंफ, दूसरा होता है आपकी काली मिर्च, तीसरी होती है आपके तरबूजे के बीज। तरबूजे के बीज जब यूज़ कर सकते हैं आप, इसमें सनफ्लावर सीड्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें गुलाब के फूल होते हैं, और इसके अलावा पोस्त होती है। पोस्त जो होती है वो बेसिकली अफीम से ही बनती है, लेकिन वो गर्मियों के अंदर बहुत ही ठंडी मानी जाती है, और उससे आपके दिमाग जो होता है वो, उसकी इंद्रियाँ जो होती है वो शांत हो जाती है। अब जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इस तरीके से आपको लगातार करना है, और उसके बाद आपको इसको पूरे तरीके से निचोड़ देना है। ये देखिए ऐसे, बस। अब यही प्रोसेस आपको लगभग 50 टाइम्स इंटू 4 200 टाइम्स करना है। देख सकते हैं कि ये इसका पूरा सत्व यहाँ पे आ चुका है, और एज अ डायबिटिक मैं शुगर लाइट को यूज़ करता हूँ। शुगर लाइट के अंदर 50% जो होता है ये शुगर आप यूज़ कर सकते हो, यानी अगर आपको जैसे आपकी इसके अंदर आपको 2 चम्मच शुगर चाहिए तो आप केवल 1 चम्मच ही डालिए, तो लेकिन उतना ही मीठा होता है, क्योंकि इसके अंदर स्टेविया होता है, यानी मीठी तुलसी का अर्क होता है। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं इसको कम से कम 2-3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि डायबिटीज़ के मरीज इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप और भी कम शक्कर डाल सकते हैं, या फिर आप इसको फीका भी पी सकते हैं। जो नॉर्मल लोग हैं, जो आपके फिगर कॉन्शियस है, जिनको एक्चुअल में अपना वजन कम करना है, वो भी इसको आप मिक्स कर सकते हैं। मेन बात यह है कि अगर आप इसको 0.75 मतलब 75% भी यूज़ कर लिया, अगर जैसे आपको 2 चम्मच डालनी है और आपने अगर 0.75 चम्मच भी अगर आपने यूज़ कर लिया, तो भी आपका इसका इतना मीठा हो जाता है जितना 2 चम्मच में मीठा होता है। तो मेरा अनुमान है कि आपके लिए वो शुगर की लेवल भी कम हो जाएगा, एट द सेम टाइम आपका वजन भी कंट्रोल रहेगा। और बीइंग अ डायबिटिक, मैं जानता हूँ कि मैं किसी ब्रांड को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ अच्छी है उसको अच्छा कहने में मुझे कोई भी हर्ज नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने किस तरीके से बेहतरीन ठंडाई बनाई है, इस ठंडाई को अगर आप ही एंजॉय करना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस तरीके से, जिस विधि से मैंने बनाई है, घर पे बनाइए, दोस्तों को पिलाइए, दोस्तों को चैनल दिखाइए, और इस ठंडाई का बहुत ही मज़े वाला आनंद लीजिए। जियो और जीने दो, भारत की फ़िलॉसफ़ी है, और इसी के साथ ये ठंडाई पीकर मैं भी आनंद लेता हूँ। और मज़ा आ गया, क्योंकि घर की बनी हुई ठंडाई बाज़ार की बनी हुई ठंडाई से लाख गुना अच्छी होती है। और अगर आप भी इसको एंजॉय करना चाहते हैं तो घर पे बनाइए और इसी तरीके से ख़त्म कर दीजिए।
और आपको बहुत आनंद आएगा। और आपके जो गट बैक्टीरिया होंगे, जो आपका पेट होगा, आपके पेट के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो आपको थैंक यू बोलेंगे। तो बस गर्मी में इसका आनंद लीजिए और ऐसे ही पिए और पिलाएं, ठंडाई और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।